डू यू नो जिस स्पेनिश फ्लू की वजह से करीब करीब 5 से 10 करोड़ लोग दुनिया में मर गए थे, ये स्पेनिश फ्लू स्पेन से शुरू ही नहीं हुआ था। Welcome back to Travel Academy Originals. My name is Gaurav Kera. Let's start the show. So आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का रीजन ये है कि आजकल आई वाज वाचिंग दिस न्यूज और इस न्यूज में बहुत ज्यादा ये चीज आ रही है कि यूएस ने चाइना को ये बोला कि ये जो वुहान से वायरस निकला है कोविड-19, दिस इज अ चाइनीज वायरस। और ये बात चाइना को बहुत बुरी लग गई, उसके दिल पे लग गई और इस वजह से वो जो है वापस रिटेलिएट कर रहा है यूएस के साथ और बोल रहा है कि नहीं ये तुम्हारा वायरस है। नाउ ऑल दिस टाइम आई वाज थिंकिंग, इस हिसाब से स्पेन का क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि in 1918 there was a Spanish flu जिसकी वजह से करीब करीब 5 करोड़ लोग मरे थे और ये वायरस जो था, ये फ्लू जो था, ये स्पेन से शुरू भी नहीं हुआ था। इसको समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी कि हुआ क्या था कि 1918 के अंदर जो ये स्पेनिश फ्लू है ये आया था। So if you know, वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 के बीच में चली थी। इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी जो यूरोप के अंदर बेसिकली लड़ रही थी। इसके अंदर यूएस ने थोड़ी सी लेट एंट्री करी। सो यूएस ने अपने सोल्जर्स भेजे करीब करीब 1917 में, जब वो वॉर खत्म होने वाला था उससे एक साल पहले। और वहां पर जो है वो सोल्जर्स, ये माना जाता है कि वो सोल्जर्स अपने साथ जो है एक फ्लू भी ले गए थे जिसको बाद में स्पेनिश फ्लू बोला था, बट वो शुरू यूएस से हुआ था। सो यूएस के लोग जो है सोल्जर्स जैसे यूरोप में पहुंचे लड़ने के लिए, तो धीरे धीरे वो फ्लू जो है वो बाकी सारे सोल्जर्स में, आर्मी में फैलने लग गया। जैसे ही वो फैलने लग गया, काफी सारे सोल्जर्स बीमार पड़ गए और काफी सारे लोग मर गए। अब इस दौरान क्या हुआ कि जब भी एक वॉर होती है, इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, और यहाँ पर क्या होता है, सारा का सारा मीडिया कंट्रोल्ड होता है बाय द गवर्नमेंट्स। तो जितने भी यूके, यूएस और ये सब कंट्रीज थी, इन सब के मीडिया जो था वो गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ था और कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं फैलने दे रहा था। कोई भी न्यूज अगर आने वाली है मीडिया के अंदर तो वो गवर्नमेंट पहले कंट्रोल करके उसको सेंसर कर देती थी। अब इस पूरे दौरान क्या था कि जैसे ही इनके आर्मी सोल्जर्स मर रहे थे, कोई भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा था मीडिया को ये न्यूज देने के लिए। लेकिन स्पेन एक ऐसी कंट्री थी जो न्यूट्रल थी। सो वर्ल्ड वॉर 1 में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है इसके बारे में, तो यू विल नो कि स्पेन जो था वो किसी भी साइड नहीं था। स्पेन वाज अ न्यूट्रल कंट्री और उस वजह से उसकी मीडिया जो था वो कंट्रोल नहीं था, कोई भी सेंसरशिप नहीं था। तो उसने बहुत न्यूज दिखाया अबाउट पीपल डाइंग बिकॉज ऑफ दिस वायरस, और इस वजह से वो इतना ज्यादा न्यूज फैल गया कि उस वायरस का नाम, उस फ्लू का नाम स्पेनिश फ्लू ही पड़ गया। और एक और रीजन था कि यहाँ के किंग और बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसकी चपेट में आ गए थे। लेकिन वो फ्लू बेसिकली उसका नाम स्पेनिश फ्लू इसीलिए पड़ा क्योंकि स्पेन ने उसकी न्यूज दिखाई और आज तक हम उसको स्पेनिश फ्लू ही कहते हैं। बाकी इस दौरान इंडिया के भी बहुत सारे लोग मरे थे। दुनिया में तो 5 से 10 करोड़ लोग मरे थे, लेकिन इंडिया के अंदर भी करीब करीब 1 से 2 करोड़ लोग मरे थे। अब उसका रीजन ये था कि इंडिया जो था उस टाइम पे कॉलोनाइज था, हम लोग गुलाम थे यूनाइटेड किंगडम के, ब्रिटेन के, मतलब जो अंग्रेज थे उनके गुलाम थे और हम उनकी तरफ से वॉर लड़ रहे थे। और जब हमारे सोल्जर्स यूरोप गए, वहां पे लड़े, जैसे ही वॉर खत्म हुआ, सारे के सारे सोल्जर्स जो थे वो अपनी अपनी कंट्री में चले गए। ऐसे ही इंडिया के जितने सोल्जर्स थे वो इंडिया आ गए बॉम्बे पोर्ट के थ्रू, क्योंकि प्लेन्स नहीं थे उस टाइम पर, तो बॉम्बे पोर्ट के थ्रू जो है वो इंडिया के अंदर एंटर किए। और इसको बॉम्बे फ्लू भी बोला है क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे सबको ये फ्लू हो गया था और बहुत सारे लोग, करीब करीब 1 से 2 करोड़ लोग जो है वो मर गए थे सिर्फ इंडिया के अंदर उस वक्त। और उस वक्त क्योंकि हमारी साइंस और जो वायरोलॉजी थी वो इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, तो इसीलिए इसका कुछ इलाज भी नहीं निकल के आ पाया था और ये अपने आप फ्लू जो है 1-1.5 साल के अंदर खत्म हो गया था। सो बट माय पॉइंट हियर इज दैट यू नो जस्ट इमेजिन व्हाट स्पेनिश पीपल मस्ट बी थिंकिंग अबाउट दिस, कि एक फ्लू जिसकी उन्होंने सिर्फ सच्चाई दिखाई, उसकी वजह से जो है उस फ्लू का नाम उनके नाम पे पड़ गया। सो दैट इज व्हाई स्पेनिश फ्लू इज कॉल्ड स्पेनिश फ्लू। Thank you so much for watching this video, and I will be back with an interesting topic. See you in the next one. Thank you so much. Bye-bye.